मेरे होठ जो खुले तो तेरा नाम आवे, पहले तेरी याद फिर। तो विवेकानंद आईटीआई क्लासेस में आपका आज फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे रेशियो के बारे में, जो कि अनुपात के बारे में महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि गत वर्ष में पूछे गए थे। तो आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कर दीजिए। तो चलो शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, बी अनुपात ए प्लस सी बराबर 3:4, बी ए अनुपात बी प्लस सी बराबर 5:9। तो इसका ए अनुपात बी अनुपात सी निकालना है, यानी ए अनुपात बी अनुपात सी याद करो। तो हमें पता है कि बी अनुपात ए अनुपात सी है, यानी यहाँ पे ए प्लस सी है। अभी ए प्लस सी है तो कुछ अलग तरीका का क्वेश्चन होगा, तो इसको हम किस तरह सवाल सोल्व करेंगे तो देखना। अब देखो बी अनुपात ए प्लस सी बराबर 3:4। अगर इसका हम योग करें तो हमारे पास कितना आएगा, 7 आएगा। अगर इसका योग करें तो हमारे पास आएगा 14। तो क्यों ना हम दोनों का योग सेम कर ले। तो सेम करने के लिए हमको इसको 2 से गुना करना है, यानी इसको पूरे को 2 से गुना करना है। तो चलो इसको 2 से गुना करते हैं। तो b का मान 3 है, तो b का मान आ जाएगा, हम 2 से गुना करेंगे तो 6, और a प्लस सी का मान आ जाएगा 4 दूनी 8। ठीक है। इसी प्रकार a का मान हमारे पास कितना है, a का मान है 5, और b प्लस सी का मान है हमारे पास 9। तो अब हमारे पास b का मान आ गया और a का मान आ गया। अब c का मान निकालना है तो a b c का मान आ जाएगा। तो हम लिख सकते हैं इसको a अनुपात b अनुपात c। तो हमारे पास a का मान कितना है, 5, b का या 6। अब c का मान कितना है, c का मान हमें पता है कि a का मान हमारे पास 5 है, तो a प्लस c का मान 8 है। तो 8 में से 5 की 3, यानी c का मान आ जाएगा 3। तो a b c का मान आ गया हमारे पास 5:6:3। चलो इसको एक बार फिर से देख लेना क्वेश्चन को। ये हमारे पास क्वेश्चन है। अगर मैं 5 और 9 को जोड़ूं तो यहाँ पे 14 होंगे, और 3 और 4 को जोड़ूं तो 7 होंगे। क्यों ना हम इसका मान बराबर कर लिए। तो बराबर करने के लिए हम इसको 2 से गुना कर लिया, यानी ये 14 हो गया। तो ये 14 है तो इसका भी तो मान 14 होना चाहिए ना, इस दोनों को जोड़े तो इसको 2 से करेंगे और इसको भी 2 से। तो देखो b का मान आ जाएगा 3 दूनी 6, a प्लस सी का मान कितना है, 4 है, 2 से गुणा किया 8 आ गया। फिर a का मान 5 है हमारे पास, a का मान 5 है। b प्लस सी का मान कितना है, b प्लस सी का मान है 9। तो हम a अनुपात b अनुपात c का मान हमें निकालना है। तो a का मान कहाँ पे, a का मान 5 है, तो हम a का मान 5 है। b का मान 6। अब हम c का मान निकालेंगे। तो c का मान हम यहाँ से भी निकाल सकते हैं। तो b का मान हमारे पास कितना, 6। अगर ये 6 है और c बराबर 9 है तो c का मान कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा ना। 3 और 6 9 हो गया। या तो इससे निकाल सकते हैं या फिर हम यहाँ से निकाल सकते हैं। a का मान कितना है, 5 है, तो 5, 8 में से 5 के 3, यानी c का मान कितना आ जाएगा, 3। तो a अनुपात b अनुपात c का मान आ गया 5:6:9। ये हमारा क्वेश्चन था, गत वर्ष में पूछा गया क्वेश्चन था। चलो अगले सवाल देखते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन, a अनुपात b बराबर 1/2 अनुपात 3/8, b अनुपात c बराबर 2/3 अनुपात 7/9, और c अनुपात d बराबर 5:6 अनुपात 3/4। तो हम सर्वप्रथम इस सवाल को कैसे हल करेंगे, और इसका मान पूछ लिया है। a अनुपात b अनुपात c अनुपात d का मान ज्ञात करो। ठीक है, तो इसका मान ज्ञात करेंगे हम। सर्वप्रथम हर को सेम करना है, यानी हर को बराबर करना है। तो हर को हम बराबर करेंगे। तो यहाँ पे देखो 8 है, यहाँ पे कितने 2 है, तो इसको किससे गुना करेंगे कि यहाँ पे 8 हो जाए। तो इसको हम 4 से गुना करेंगे, और ऊपर भी 4 से। तो हम 4 से गुना करेंगे तो 1/8 अनुपात 3/8। इसी प्रकार इसको करेंगे, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 3 है, तो इसको भी 3 से गुना और इसको भी 3 से।
तो 3 दूनी 6 और 3 3 9:7:9। इसी प्रकार यहाँ पे 6 यहाँ पे 4 यानी इसको बराबर करना, तो इसको 2 से गुना करो, 6 दूनी 12 और इसको 3 से, तो इसको ऊपर भी 3 से और ऊपर भी 2 से, तो हो गए 10/12:9/12। चलो ठीक है, तो A अनुपात B का मान आ गया हमारे पास, A अनुपात B का मान आ गया 1:3 और B अनुपात C का मान आ गया 6:7 और C अनुपात D का मान आ गया 10:9। ठीक है, तो हम सवाल सोल्व कर लेंगे। A अनुपात B अनुपात C का मान अब निकाल लेंगे। तो देखो A अनुपात B अनुपात C अनुपात D, A का मान कितना है 1, B का 3, फिर B का 6, C का 7, फिर C का 10 और D का 9। ठीक है, इसका मान हमें निकालना है। अब देखो खाली जगह है वो संख्या आगे सरका दो, यानी यहाँ पे खाली जगह, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, यहाँ पे 7, यहाँ पे 6, यहाँ पे 10 और यहाँ पे भी 10। अब कोई संख्या कट रही है उसको काट लीजिए। तो यहाँ पे देखो ये 3 से कटती है, 3 से कटती है, ये 3 से कटती है, ये भी 3 से कटती है। देखो 3 3 3 और 3 दूनी 6, ये हो गए 10 दूनी 20 और ये हो गए 60, ये हो गए 70 और 9 63। सॉरी यहाँ पे 4 है, तो ये भी यहाँ पे 4 होंगे, तो हो गए हमारे पास 10 दूनी 20, 20 चौक 80। तो हमारा ABC का मान आ गया 80, 60, 70 और 63। बस इसी प्रकार करना है। ठीक है, सर्वप्रथम हमको हर का मान बराबर करना है। हर का मान बराबर करने के बाद में ये इसका एलसीएम आ गया, ये छोड़ दो, एक यहाँ पे आ गया 4, यानी A को 4 से गुना करें 4, तो A का मान 4, B का मान आ गया 3। इसी प्रकार B और C का मान 6:7 आ गया। इसी प्रकार हमको सवाल करने हैं। बहुत मोस्ट सवाल, अगला सवाल देखते हैं। A अनुपात B प्लस C बराबर 2:3, B अनुपात A प्लस C बराबर 3:7 है। तो इसका A अनुपात B अनुपात C का मान ज्ञात करो। तो हमें क्या करना है, सर्वप्रथम इसका योग किया, हमें, तो ये योग हो गया 5 और इसका योग किया तो ये है 10, यानी 2 + 3 बराबर है 5 और 3 + 7 बराबर है 10। इसमें अंतर है 5 का। ठीक है, तो इसका योग बराबर करना हमें। तो इसका योग बराबर करने के लिए हमको इसको 2 से गुना किया, तब ये 10 हो जाएंगे। तो 10 हो जाए तो ये भी तो 2 से गुना होंगे। ठीक है, तो ये हुए A का मान आ गया हमारे पास 2 दूनी 4 और B प्लस C का मान आ गया 6। इसी प्रकार B का मान हमारे पास 3, B का मान 3 है और A प्लस C का मान है, A प्लस C का मान है 7। तो हमारे पास A का मान आ गया 4, B का मान आ गया 3, तो C का मान निकालना है। तो A अनुपात B अनुपात C, A का मान कितना है 4, B का मान 3, अब C का निकालना है। तो C का तो हम निकाल सकते हैं कि B का मान हमारे पास 3 है, तो B का मान यहाँ पे रख दो और C का मान आ जाएगा, यानी यह B प्लस C बराबर कितने 6। ठीक है, तो B का मान रखना है यहाँ पे, B का मान 3 रख दो, C बराबर 6, तो C बराबर 6 - 3 बराबर 3, यानी C का मान कितना आ गया 3 आ गया। तो C का मान कितना आ गया 3 आ गया। A, B और C का मान आ गया 4:3:3। इसी प्रकार हम ये सवाल सोल्व करने हैं। चलो अगला सवाल देखते हैं। अब देखिए सवाल 3/2A बराबर 4/3B बराबर 5/4C। इसको हम किस प्रकार सोल्व करेंगे, तो इस तरह के सवाल को ध्यान से देखना। अब यहाँ पे देखो 3/2 बराबर A है, तो A बराबर क्या हो जाएगा, इसको उल्टा कर दो 2/3। B बराबर कितना हो जाएगा 3/4 और C बराबर हो जाएगा 4/5। अब इसका बराबर करने के लिए इसका एलसीएम लेना, हमें क्या लेना है एलसीएम। तो इसका एलसीएम कितना आएगा, पिछले वीडियो में हमने देखा एलसीएम निकालने का तरीका।
इसको गुना कर लो, 5 चौक 20, 20 के 60, यानी इसका एलसीएम कितना आ गया, 60 आ गया। अब 3 का 60 में 20 बार 20 और 40, 3 का भाग 60 में 20 बार 20 को 2 से गुना किया 40, और अनुपात 4 का भाग 60 में 15 बार 15 ने 3 45, और 5 का 60 में 12 बार 12 चौक 48। तो हमारा आ गया ए अनुपात बी अनुपात सी का मान आ गया 45 और 48, 40 अनुपात 45 अनुपात 48। बस अब एक बार ध्यान से देखना, अगर ऐसा सवाल आ जाए 3/2 ए बराबर 4/3 बी बराबर 5/4 सी हो तो ए बी सी का मान ज्ञात करो। तो ए बी सी का मान ज्ञात करो, ए अनुपात बी अनुपात सी का मान ज्ञात करो। तो मैं क्या करना, ए बराबर संख्या चेंज करनी है, 2/3, 2 ऊपर चला जाएगा 3 नीचे आ जाएगा, ऐसे ही करना है। यहाँ पे बाद में इसका एलसीएम लेना है, और एलसीएम लेने के बाद में जो 48 45 और 48 हमारे पास मान आएगा, जो कि ए अनुपात बी अनुपात सी का मान होगा। इसी प्रकार अगला सवाल देखते हैं। ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर 10:2:3 है, और हमारे पास 120 रुपये को तीनों में बांटी, तो तीनों में बांटी। तो हम क्या करेंगे, सर्वप्रथम करेंगे इसका अनुपातों का योग, यानी इसका योग करेंगे। इसका योग करेंगे तो हमारे पास आ गए 10 से 2 12 3 15, यानी ये 15 आ गए। ये 15 किसके बराबर है, 120 के बराबर है। ये 15 120 के बराबर है। तो 1 के बराबर कितना होगा, 1 के बराबर होगा 120/15, यानी कितने आएंगे, यानी इसको काटूंगा तो आ जाएंगे 8, यानी 1 के बराबर 1 का मान कितना 8 है, यानी ए की वैल्यू कितनी है 8 है। तो ए बी सी का मान ज्ञात करना है, तो ए बी सी का मान ज्ञात करेंगे तो ए का कितना आ जाएगा 10 × 8, और बी का कितना आ जाएगा 2 × 8, और सी का आ जाएगा 3 × 8। ए का मान आ गया 80, बी का आ गया 16, और सी का आ गया 24। ठीक है, यानी ए को 80 रुपये आए, बी को 16 रुपये आए, और सी को 24 रुपये। अगर 24 और 16 40, 40 और 80 120 रुपये वापस हो रहे हैं। चलो इसी प्रकार वापस देखते हैं इसको। ए बी सी का मान है 120 रुपये, तीनों को इस प्रकार बांटिए कि 10:2 में है। तो देखो इस अनुपातों का योग करना है, पहले अनुपातों का योग कितना हुआ 15 हुआ, तो 15 की वैल्यू कितनी है 120 रुपये, कितनी है 120 रुपये। तो ए की कितनी हो जाएगी 120/15 यानी 8 रुपये, तो ए की 8 रुपये हो गई। तो ए की वैल्यू 8 रुपये है, ए की वैल्यू 8 रुपये है, तो 10 की कितनी होगी 80, 20 की कितनी होगी 16, और 3 की कितनी होगी 24। बस इस प्रकार सवाल करना है। क्वेश्चन बहुत मोस्ट है, ये पिछली बार भी क्वेश्चन पूछा गया था एनसीईआरटी 2019 में। चलो अगला सवाल देखते हैं। ए अनुपात बी बराबर 7:9, बी अनुपात सी बराबर 5:7। तो ए व सी का ए अनुपात सी का मान ज्ञात करना है, तो ए अनुपात सी का मान ज्ञात करना है। तो हमें पता है ए अनुपात बी अनुपात सी का मान कैसे ज्ञात करते हैं, ए अनुपात बी अनुपात सी। तो ए का मान कितना है 7 है, 7 के नीचे 7, बी का कितना है 9, फिर बी का कितना है 5, फिर सी का कितना है 7। बस खाली जगह उसको बढ़ा दो, यहाँ पे इसको बढ़ा दो, इसको बढ़ा दो। 7 × 5 = 33, 9 × 5 = 43, 9 × 7 = 63। हमें निकालना किसका है ए और सी का, यानी इसका निकालना है। तो इसमें से कट रहा है, ये कट रहा है 7 × 5 = 35, और 9 × 7 = 63, यानी ए अनुपात सी का मान आ गया हमारे पास 5:9। बस ये क्वेश्चन था छोटा सा, ये 2 नंबर का पूछा जा सकता है ऐसा क्वेश्चन। चलो अगले सवाल देखते हैं। ए अनुपात बी बराबर 2:9
ए अनुपात बी बराबर 2/9 अनुपात 1/3, बी अनुपात सी बराबर 2/7 अनुपात 5/14, डी अनुपात सी बराबर 7/10 अनुपात 3/5। तो ज्ञात करना है हमें ए, बी, सी और डी का मान। तो हम क्या करेंगे, सर्वप्रथम अगर इसी भाग में संख्या आ जाए तो इसको क्या करना है हमें, सर्वप्रथम हर को बराबर करना है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 3 है, तो इसको 3 से गुणा करूंगा और इसको ऊपर भी 3 से गुणा करूंगा। यहाँ पे 14 है तो यहाँ इसको मैं 2 से गुणा करूंगा और ऊपर भी 2 से गुणा करूंगा। अगर इसको 10 करने के लिए यहाँ को 2 और यहाँ पे 2 से गुणा करूंगा। तो अब देखो ए अनुपात बी का मान क्या आ जाएगा, ए अनुपात बी का मान आ जाएगा हमारे पास 2/3। ये तो 9 2/3। फिर देखिए बी अनुपात सी का मान कितना क्या आ जाएगा हमारे पास, 2 दूनी 4/5। इसी प्रकार डी अनुपात सी का मान आ जाएगा हमारे पास 7/6। ठीक है, अब ए बी सी का मान निकाल लेंगे। ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। ए का मान कितना है, 2 है, ए का मान 2, बी का मान 3 है, बी का मान फिर 4 है, सी का मान 5 है। अब देखो यहाँ पे पहले डी है बाद में सी है, यानी पहले डी है बाद में सी है, तो हमें पहले किसका लेना है, सी का लेना है। तो सी का कितना है, सी का 6 और डी का कितना है 7 है। बस इसको बढ़ा 3, इसको भी 3, इसको 5, इसको 6, इसको 4, इसको सब। देखो कोई संख्या कट रही है, हाँ कट रही है। ये 3 कट गया, ये 2 बार कट गया। अब देखो और कुछ कट रहा है और कुछ नहीं कट रहा, देखो 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 6 चौक 24, 6 पंच 30, 5 7 35। तो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का मान आ गया 16/24/30/35। इसी प्रकार हम सवाल करते हैं। बस इतना सा ध्यान रखना, डी अनुपात सी दे रखा है, बस यहाँ पे हम गलती करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, सी का मान लिख देंगे, हम सी का मान हम लिख देंगे 7 और डी का मान लिख लेंगे 6। ऐसा नहीं करना है, हमें पहले सी का मान 6 रखना और बाद में डी का मान 7 रखना है। चलो अगला सवाल देखते हैं। ए अनुपात डी का मान ज्ञात करो। तो हम क्या करेंगे, ए अनुपात डी का मान पूछा है, ए अनुपात डी का मान निकालना है। ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। तो ए का मान कितना है 3, बी का 4, फिर बी का 5, सी का 7, सी का 8 और डी का 9। इसको इधर बढ़ा दो, इसको इधर बढ़ा दो, इसको इधर बढ़ा दो, इसको इधर बढ़ा दो, फिर 7 बढ़ा दो, फिर यहाँ पे 7 बढ़ा दो, सॉरी यहाँ पे 4 बढ़ाना, यहाँ पे भी 4। क्या करेंगे, हमें पूछा क्या, ए और डी का पूछा, ए और डी का, बस इसको और इसको ही देखना हमें, और कोई का हमें मतलब नहीं है। तो देखो 4 दूनी 8, 3 3 9, तो ये आगे 5 दूनी 10 और 7 21। ए अनुपात डी का मान आ गया हमारे पास 10/21। बस इतना सा क्वेश्चन था।